Hello everyone. Today we are going to start with chapter simple stresses, strain and elastic constant. In continuation with earlier lectures, today we are going to cover deformation of body subjected to axial force for uniform and step section. After that, deformation of uniform body subjected to forces at its intermediate sections. These are the important formulas which we have covered in our earlier videos. Stress equal to applied load upon cross section area, strain equal to change in length upon original length, modulus of elasticity is equal to stress upon strain, linear strain epsilon L equal to delta L upon L, lateral strain epsilon lateral equal to delta D upon D, Poisson's ratio mu equal to minus lateral strain upon linear strain. In this video, we are going to focus much on modulus of elasticity E equal to stress upon strain. In concern with that, how we can calculate the elongation we are going to see in next slide. Calculation of elongation or deformation. So first of all, we know that stress equal to load upon area. हमें ये पता है और strain का formula epsilon equal to delta L upon L और modulus of elasticity E equal to stress upon strain. तो स्ट्रेस की जगह हमने P अपॉन A फॉर्मूला यूज किया ये वाला और इप्सिलॉन की जगह डेल्टा L अपॉन L ये फॉर्मूला यूज किया हमने इधर. उसको रीअरेंज करने के बाद डेल्टा L की वैल्यू क्या आ रही है PL अपॉन A. So this is the formula. By using this formula we can calculate the value of elongation delta L. उस elongation को हम ये दोनों तरह से लिख सकते हैं. Next topic is deformation of body subjected to axial force for uniform sections. ये टॉपिक को समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल कंसिडर किया है यूनिफॉर्म सेक्शन का. न्यूमेरिकल क्या है? अ माइल स्टील रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर. हमने एक गिवन डाटा में लिख लिया L इक्वल टू 2 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट किया है. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, so 2 मीटर विल बी 2000 mm and cross sectional area A equal to 400 mm square. A की वैल्यू भी हमने इधर लिख ली. is subjected to a tensile load of P equal to 40 kilonewton. तो 40 kilonewton P equal to 40 kilonewton गिवन डाटा में हमने लिख लिया, उसको न्यूटन में हमने कन्वर्ट किया है, that is 40 into 10⁻³ न्यूटन. If the Young's modulus E is equal to 200 GPa, E की वैल्यू भी हमने इधर लिख ली, उसको हमने MPa में यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, that is 200 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये कन्वर्जन आपको इधर याद रखना है. बेसिकली 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगापास्कल. ये आपको याद रखना है इधर. और उसके बाद पूछा क्या है, फाइंड द इलोंगेशन डेल्टा ऑफ द रॉड. इलोंगेशन पूछा है, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन AE. P फोर्स है, कितना दिया है 4 into 40 into 10⁻³ न्यूटन दिया हुआ है, तो P की वैल्यू डायरेक्टली इधर पुटअप की. उसके बाद EL कितना दिया है 2000 mm, L की वैल्यू इधर पुटअप की 2000 mm. A कितना दिया हुआ है 400 mm पर स्क्वायर, तो 400 mm स्क्वायर इधर लिख लिया 400. E की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है 200 into 10⁻³, वो भी इधर पुटअप की. पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा L की वैल्यू आ रही है 1.0 mm. व्हाट इज डेल्टा L? डेल्टा L इज टोटल इलोंगेशन. टोटल इलोंगेशन की वैल्यू कितनी है? दिस इज आवर फाइनल आंसर, डेल्टा L इक्वल टू 1.0 mm. Next topic is deformation of body subjected to axial force for step section. Step section के लिए हम deformation या फिर total elongation कैसे calculate करते हैं? Consider a uniform body. इधर हमें एक बॉडी दी हुई है जिसमें ना टोटल 3 सेक्शन है 1, 2 and 3 और तीनों के एरिया दिए A1, A2, A3 और लेंथ दी है L1, L2, L3 and this object is subjected to load P. सो अगर टोटल इलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना होगा
तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एयर टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। और डेल्टा एल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। तो टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए वन प्लस पी एल अपॉन ए टू प्लस पी एल अपॉन ए थ्री। ये फॉर्मूला यूज करके हम टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टेप्ड सेक्शन का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, समझना जरूरी है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? द बार इज सब्जेक्टेड टू लोड एज शोन इन फिगर। बार दिया हुआ है और उस पर डिफरेंट लोड एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम फर्स्ट सेकंड टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। और दिया क्या है, टेक E इक्वल टू 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पर आपको ये याद रखना है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। सो इसको हम 210 गीगा पास्कल बोल सकते हैं। उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, तो इधर हमने कन्वर्जन किया हुआ है। E इक्वल टू 210 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, यानी कि 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, अभी गिवन डाटा क्या है, हमें एरिया 1 दिया है 600 mm², एरिया 2 दिया है 2400 mm², एरिया 3 दिया है 1200 mm²। उसके बाद लेंथ हमें दी हुई है L1 L2 L3, L1 इज 1000 mm, L2 इज ऑल्सो 1000 mm, L3 इज 600 mm। ठीक है, अभी सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बार हमें समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, यानी कि ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स वी आर गोइंग टू इक्वेट इट टू 0। उसके लिए हम साइन कन्वेंशन क्या करने वाले हैं, अगर फोर्स राइट साइड एक्ट हो रहा होगा तो वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव साइन, और अगर फोर्स लेफ्ट साइड एक्ट हो रहा होगा तो हम निगेटिव साइन लेंगे। राइट के लिए पॉजिटिव और लेफ्ट के लिए निगेटिव। तो आप देख सकते हैं राइट में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 200 किलो न्यूटन, उसके बाद P, सो P और 200 प्लस हो गया, P और 200 प्लस हो गया। लेफ्ट में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 50 किलो न्यूटन और 500 किलो न्यूटन। सो 50 और 500 क्या हो गया, माइनस, इधर किया है -500 और -50। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल रही है, P इक्वल टू 550 माइनस 200 विच इज 350 किलो न्यूटन। तो P की वैल्यू हमें कितनी मिली, 350 किलो न्यूटन। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी आपको एक चीज समझना है, ये टोटल ये ऑब्जेक्ट में बार में सेक्शन कितने हैं, 3 से, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हमने पहले क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम पहले सेक्शन का ड्रॉ किया। तो हमें लेफ्ट से चालू करना है, अभी राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी लेफ्ट से चालू करेंगे। ठीक है, तो फोर्स इस एच पे कितना एक्ट हो रहा है, 50 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, इस एच पे 50 किलो न्यूटन दिखाया। तो राइट साइड में भी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 50 किलो न्यूटन फोर्स दिखाना है। वी आर कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, ठीक है, अभी ये जो एज है, यू कैन सी, ये जो एज है, ये एज, इस पर लोड टोटल कितना एक्ट हो रहा है, P। ठीक है, और P कितना है, हमने कैलकुलेट किया 350 किलो न्यूटन। अभी P की वैल्यू हमने 350 किलो न्यूटन कैलकुलेट की। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो एज है, यहाँ पे जो एज है इसमें टोटल 350 किलो न्यूटन एक्ट होना चाहिए। अभी इस साइड 50 ऑलरेडी एक्ट हो रहा है, तो 350 होने के लिए हमें 300 इधर ऐड करने के बाद, इस साइड दिखाने के बाद 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 350, यानी कि 50 प्लस 300 इज गोइंग टू कम 350, यानी कि ये बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए 300 किलो न्यूटन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर 300 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अभी अभी ये एज हम कंसिडर करेंगे, इस एज पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 300 है, यानी कि 500 इधर इस साइड 500 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और 200 इधर ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इधर 200 लिया। सो इसका 300 प्लस 200 करने के बाद
टोटल इस पे फोर्स कितना आ रहा है 500 किलो न्यूटन। 500 किलो न्यूटन आना चाहिए। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो भी फ्री बॉडी डायग्राम डाला हुआ है वो आपने ठीक से डाला है कि नहीं। अभी ये थर्ड सेक्शन देखिए, यहाँ पे लोड कितना है 200 किलो न्यूटन। हमने इस एज पे कितना कैलकुलेट किया 500 किलो न्यूटन। तो 300 प्लस 200, और 200 को बैलेंस करने के लिए हमने इधर फोर्स कितना डाला है 200, और इस एज पे भी फोर्स कितना है 200, यानी कि ये टैली हो रहा है। इसका मतलब वॉट एवर वी हैव डन कैलकुलेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इट इज करेक्ट। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फोर्स को इस सेक्शन पे बैलेंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, डेल्टा एल वन इक्वल टू पी वन एल वन अपन ए वन ई वन, डेल्टा एल वन का इलोंगेशन करना है। ये फोर्स कौन से टाइप का है, टेंसाइल, तो पी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। अगर कॉम्प्रेसिव आएगा फोर्स तो पी निगेटिव हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम के लिए। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए टेंसाइल फोर्स होगा तो आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है, कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा तो आपको निगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, तो डेल्टा एल वन कैलकुलेट करने के लिए पी वन की वैल्यू कितना है, इधर कितना है 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया। एल वन कितना है 1000 mm, तो इधर 1000 लिखे हमने। ए वन कितना है, एरिया वन कितना है 600 mm², तो हमने इधर 600 लिया। और ई कितना है 210 इंटू 10⁻³। ये कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू, आपका आंसर डेल्टा एल वन का आ रहा है 0.396 mm। उसके बाद सेकंड सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एल टू इक्वल टू माइनस पी टू एल टू अपॉन ए टू ई टू। इधर माइनस साइन क्यों आया है, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको ये याद रखना है। अगर कॉम्प्रेसिव टाइप का लोड होगा, कॉम्प्रेसिव टाइप का लोड होगा तो आपको फोर्स निगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, तो P2 कितना है 300, जो आपने इधर कैलकुलेट किया हुआ है। सो माइनस 300 लिया है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स है। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है। और ये क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी PL अपॉन ए, L2, L2 कितना है अपना 1000 mm, तो 1000 mm पुटअप किया इधर। उसके बाद अपॉन A2, A2 कितना है 2400 mm², A2 की वैल्यू इधर पुटअप की। ठीक है, उसके बाद क्या है E2, E2 की वैल्यू कितनी है 210 इंटू 10⁻³ MPa। पूरा बार एक ही मटेरियल से बना हुआ है ऐसे हमने कंसिडर किया है, तो E की वैल्यू सेम रहेगी E1, E2 और E3 के लिए, तीनों सेक्शन के लिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू तीनों सेक्शन के लिए सेम रहेगी। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -0.595 mm। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन के कैलकुलेशन पे जाएंगे। डेल्टा एल थ्री इक्वल टू पी थ्री एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री, विच इज इक्वल टू पी थ्री की वैल्यू कितनी है अपनी, हमने इधर कैलकुलेट की 200 किलो न्यूटन। उसको हमने 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया। उसके बाद एल थ्री कितना है 600 mm, यू कैन सी हियर ऑल्सो 600 mm, तो एल थ्री की वैल्यू डाली। उसके बाद ए थ्री कितना है, ए थ्री 1200 mm है, यू कैन सी हियर ऑल्सो ए थ्री 1200 mm। और E3 कितना है, अगेन सेम, E3 वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम 210 इंटू 10⁻³। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा एल थ्री का आपको आंसर आ रहा है डेल्टा एल थ्री इक्वल टू 0.476 mm। तो हमने अभी क्या किया, डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू और डेल्टा एल थ्री कैलकुलेट किया। अभी टोटल हमें पूछा क्या गया है, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, टोटल एलोंगेशन का फॉर्मूला यूज किया। टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। डेल्टा एल वन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.396 mm, वो इधर लिख दी। डेल्टा एल टू की वैल्यू निगेटिव आई थी -0.595, वो हमने इधर लिख दिया। डेल्टा एल थ्री की वैल्यू कितनी आई थी 0.476, वो हमने इधर लिख दी। जब तीनों का एडिशन करने के बाद टोटल इलोंगेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.277 mm। सो दिस इज योर फाइनल सेकंड आंसर। अगर स्टेप्स बार का आपको प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सब इसको है ना, ये जो प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, जिसमें है ना पूरा है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स दिए रहते हैं और हमको पी की वैल्यू या इंटरमीडिएट फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर इंटरमीडिएट फोर्स दिए हुए रहते हैं और टोटल इलोंगेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी करनी पड़ती है। सो ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट force P for equilibrium and total elongation of bar. Next topic is deformation of uniform body subjected to forces at intermediate section. Intermediate section का मीनिंग क्या होता है, बीच के सेक्शन के बीच में, यानी कि ये सेक्शन जो है ये इंटरमीडिएट सेक्शन है,
उस पर अगर लोड एक्ट हो रहा होगा तो डिफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टॉपिक है। ओके, तो ये टॉपिक समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm स्क्वायर, यानी कि तीनों एरिया सेम है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। ओके, यूनिफॉर्म है। ये सब्जेक्टेड टू द फोर्स एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाए हुए फोर्स 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। के लिए क्या दिया है, टेक ई इक्वल टू 2 रेस टू 10 रेस टू 5, 2 इंटू 10 रेस टू 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, कितना दिया है, ई इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस टू 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, ओके, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने क्या किया, इसको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। तो इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है। अभी थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए। अभी ये जो एज है, हम लेफ्ट से राइट मूव होते हैं, ये एज पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन हमने इधर दिखाया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इधर 1 किलो न्यूटन ऐड किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये फोर्स को ये फोर्स ने बैलेंस किया। क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करते हैं, इसलिए हमें सेक्शन, हर एक सेक्शन बैलेंस करना पड़ता है। ओके, तो ये फर्स्ट सेक्शन का हो गया। अभी जब हम सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपकी ये एज है, ये एज पे टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 3 किलो न्यूटन। अभी इस साइड 1 किलो न्यूटन गया, तो रिमेनिंग कितना है, 3 - 1 2, 2 किलो न्यूटन हमें इस एज पे ऐड करना पड़ेगा। यानी कि दिस 2 प्लस दिस 1 कितना होता है, 3 किलो न्यूटन, ठीक है, 3 किलो न्यूटन। तो है ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर भी 2 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट किया, ठीक है, तो दूसरा सेक्शन भी बैलेंस हो गया। अभी तीसरे की बारी, तीसरा एफबीडी इधर ड्रॉ किया हमने। तो तीसरा सेक्शन इस साइड है, इधर ये एज पे 4 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। अभी इधर कितना है, 2, और इधर 4 एक्ट होने के लिए कितना चाहिए, 2, तो हमने इधर कितना ऐड किया, 2 किलो न्यूटन। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर 2 किलो न्यूटन लोड ऐड किया। अगर हमने इधर देखा न्यूमेरिकल में, तो इधर भी 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि हमने जो भी फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेशन किया है तीनों सेक्शन का, वो करेक्ट है। ऐसे हम टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी है ना भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक सेक्शन का, हर एक फ्री बॉडी डायग्राम का, हर एक सेक्शन का हमें इंडिविजुअल इलोंगेशन निकालना है, यानी कि चेंज इन में। तो डेल्टा एल वन का फॉर्मूला हमने यूज किया, -P1L1/A1E1। माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि इसमें फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, माइनस साइन इधर डाला हुआ है। याद रखना है कि अगर टेंसाइल फोर्स होगा तो पॉजिटिव रहता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स रहेगा तो माइनस साइन यूज करना पड़ता है। ओके, तो फोर्स कितना है, 1 किलो न्यूटन। सो -1 × 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया। L1 कितना दिया है, लेंथ दिया है 300 mm, तो इधर 300 mm यूज किया। एरिया एरिया तो सेम है, 100 mm स्क्वायर। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 दिया हुआ है, तीनों एरिया सेम है। उसके बाद E कितना है, 2 × 10⁵। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ इलेस्टिसिटी जब तक प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहता है कि 2-3 अलग अलग मटेरियल यूज किए, तब तक E की वैल्यू सेम रहती है। एक मटेरियल के लिए अगर बार में तीनों सेक्शन एक ही मटेरियल से बने, तो मॉडुलस ऑफ इलेस्टिसिटी उसकी सेम रहेगी, E इक्वल टू 2 × 10⁵। ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आता है डेल्टा एल वन का, -0.015 mm। उसी तरह से डेल्टा एल टू का कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला क्या है, P2/L2/E2 इंटू E2। तो P2 कितना आया अपना, 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन का P2 2 किलो न्यूटन आया, तो हमने क्या किया था, 2 × 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया और इधर पुटअप किया। फिर L2 की वैल्यू कितनी है, लेंथ L2 इज 400 mm, तो इधर हमने क्या किया, 400 mm पुटअप किया। उसके बाद ए तो सेम है, 100 mm स्क्वायर ए की वैल्यू, और ई भी सेम है, 2 × 10⁵ ई की वैल्यू भी पुटअप की। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आया है, +0.04 mm। उसी तरह हमने क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा एल थ्री का फॉर्मूला क्या है, P3L3/A3E3। ओके, P3 की वैल्यू कितनी है, 2 किलो न्यूटन। अगेन वो कैसा है, कॉम्प्रेसिव है, तो हमने क्या किया है, माइनस साइन यूज किया है। सो -2 × 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद एरिया से एल से मल्टीप्लाई किया है। L2 कितना है, L3 कितना है,
600 mm। तो 600 वैल्यू हमने इधर डाली, ए तो सेम है इसलिए 100 mm स्क्वायर, ई हर एक का सेम है, सो 2 इंटू 10⁵ ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -0.06 mm। माइनस क्यों आया आंसर? क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है, इसलिए आंसर आपका माइनस में आया। ओके, तो हमने जब टोटल इलोंगेशन का कैलकुलेशन किया, टोटल इलोंगेशन कैसे कैलकुलेट किया? डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। डेल्टा एल वन की वैल्यू क्या है? -0.015, वो इधर पुटअप की। डेल्टा एल टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आया? +0.04 mm, वो इधर पुटअप किया। और डेल्टा एल थ्री की वैल्यू कितनी आई है? -0.06 mm, वो इधर हमने पुटअप किया। कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रही है -0.035 mm। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि compressive force is overcoming the tensile force। okay, तो deformation of uniform body subjected to forces at intermediate section, ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको इस टाइप से वो सॉल्व करना है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें ना हर एक एज पे फोर्स का कंसिडरेशन कैसे करते हैं, वो आपको समझना जरूरी है। थैंक यू।